Good morning everyone. Welcome back to the another current affairs session of Hello Scholar. आज है 1 दिसंबर आ गया, पता ही नहीं चला साल कब निकल गया। 2020 के बाद तो कैसे ही वक्त बीत रहा है पता ही नहीं चल रहा। तो चलिए, अब बहुत सारे एग्ज़ाम्स आने वाले हैं ना, जनवरी फरवरी मार्च में एग्ज़ाम्स हैं बहुत सारे, तो ज़रूरी है कि हम करंट अफेयर्स से अपडेटेड रहें। चलिए, आज का करंट अफेयर स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। क्वेश्चन नंबर 1 है एक फेस्टिवल के ऊपर। बहुत पॉजिटिव क्वेश्चन के साथ हम अपना जो सेशन है उसको स्टार्ट करते हैं। इंटरनेशनल ल्यूसोफोन फेस्टिवल टू बी हेल्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट और यूनियन टेरिटरी। इंटरनेशनल ल्यूसोफोन फेस्टिवल होना है, दिल्ली में होगा, गुजरात में होगा, गोवा में होगा, तेलंगाना में होगा या केरला में होगा। बताइए कहाँ पर होगा। जो ल्यूसोफोन फेस्टिवल है वो मनाया जाएगा गोवा में। अब ल्यूसोफोन कौन होते हैं? ल्यूसोफोन वो लोग होते हैं जिन लोगों की लैंग्वेज, जो सेकंड कॉमन लैंग्वेज होती है, वो होती है पोर्टुगीज़, यानी कि वो पोर्टुगीज़ बोलते हैं। अब गोवा में ही क्यों पाए जाते हैं ऐसे लोग? क्योंकि हमें पता है कि सबसे पहले पोर्टुगीज़ आए थे इंडिया में रूल करने के लिए, और सबसे लास्ट में जो है वो गए कहाँ से? गोवा से। दे वर द फर्स्ट वन टू रूल इंडिया एंड दे वर द लास्ट वन टू लीव इंडिया, राइट। गोवा को इंडिपेंडेंस कब मिली थी? गोवा को इंडिपेंडेंस मिली थी 1987 में, जाकर गोवा को इंडिपेंडेंस मिली थी। गोवा जो है एक स्टेट बना था। फॉर्मेशन जो है गोवा का एज अ स्टेट 1987 में हुआ था। गोवा की कैपिटल क्या है? गोवा की कैपिटल है पानाजी। सीएम और गवर्नर भी पढ़ लेते हैं जब हमने इतना पढ़ लिया तो। सीएम है प्रमोद सावंत और गवर्नर है श्रीधर पिल्लई। ये है गवर्नर, ठीक है, श्रीधर पिल्लई। सीएम, गवर्नर, फॉर्मेशन ईयर हमने पढ़ लिया। चलिए, अब हम थोड़ा सा फेस्टिवल के बारे में जानते हैं, बताती हूँ। फेस्टिवल मैंने आपको बता दी कि वो लोग जो कि पोर्टुगीज़ बोलते हैं वो वहाँ पर पाए जाते हैं। और इस फेस्टिवल में हम क्या करते हैं? इस फेस्टिवल में हम सेलिब्रेट करते हैं इंडिया का कनेक्शन विद द ल्यूसोफोन वर्ल्ड, ठीक है। यहाँ पर पीएम मोदी ने क्या कहा थ्रू अ वीडियो? उन्होंने फेस्टिवल की बधाई भी दी है, प्लस उन्होंने बोला है कि इस तरीके के जो फेस्टिवल होते हैं ना, इस तरीके के फेस्टिवल से हमें पता चलता है कि हम अपने देश की डाइवर्सिटी को जीते हैं, देश में जो डाइवर्सिटी है उसको सेलिब्रेट करते हैं। और अपना और क्या होता है कि बहुत सारे टूरिस्ट वगैरह भी अट्रैक्ट होते हैं जब इस तरीके के फेस्टिवल्स होते हैं। ऐसा ही एक फेस्टिवल आ रहा है आगे। ये है सनगाई फेस्टिवल, ठीक है। सनगाई फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग, विच स्टेट ऑफ इंडिया? कौन से ऐसे राज्य में इसको सेलिब्रेट किया जाता है? नागालैंड, उड़ीसा, मणिपुर, लद्दाख। आपको बताना है कि सनगाई फेस्टिवल, शंघाई फेस्टिवल नहीं है, तो उससे कंफ्यूज मत होना, ठीक है। इट इज़ सनगाई फेस्टिवल। इसको कहाँ पर सेलिब्रेट किया जाता है? तो बच्चों, इसको सेलिब्रेट किया जाता है मणिपुर में, ठीक है। कहाँ पर सेलिब्रेट किया जाता है? मणिपुर में सेलिब्रेट किया जाता है। और ऐसा नहीं है कि सनगाय कोई चीज़ है ना। सनगाय क्या है? सनगाय एक एनिमल है, वो एक डियर है, जो कि सिर्फ और सिर्फ हमें कहाँ देखने को मिलता है? मणिपुर में देखने को मिलता है। तो चलिए, आज हम पढ़ ही लेते हैं कि मणिपुर के गवर्नर का नाम क्या है। गवर्नर है ला गणेशन, ठीक है। सीएम कौन है? एन बीरेन सिंह, वो हैं सीएम। कैपिटल क्या है? कैपिटल क्या है? कैपिटल है इम्फल। इम्फल इज द कैपिटल ऑफ मणिपुर, ठीक है। और ये स्टेट कब बना था? ये स्टेट बना था 1972 में, ठीक है। 1972 में ये मणिपुर जो है वो एक अलग स्टेट बना था, ठीक है। अब थोड़ा सा फेस्टिवल के बारे में जान लेते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि जब हम इस तरीके के फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं तो इसका मतलब क्या होता है कि हम सेलिब्रेट कर रहे हैं हमारे इंडिया की कल्चरल डाइवर्सिटी को, ठीक है। ऐसे टूरिस्ट भी अट्रैक्ट होते हैं और इन्वेस्टमेंट भी अट्रैक्ट होती है एक पर्टिकुलर राज्य में। चलिए,
अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। 70th इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन सीमेंट, कंक्रीट एंड बिल्डिंग मटेरियल टू बी हेल्ड इन न्यू दिल्ली। ठीक है, ये न्यू दिल्ली में होगा। इस कॉन्फ्रेंस की थीम क्या है? यू हैव टू टेल मी व्हाट इज द थीम ऑफ द कॉन्फ्रेंस। मूविंग टूवर्ड्स नेट जीरो कार्बन एमिशन, प्रोवाइडिंग होम्स टू होमलेस, building materials pathway towards the sustainable development and technology, or none of the above. You have to tell me कि 17th इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन सीमेंट, कंक्रीट एंड बिल्डिंग मटेरियल्स की थीम क्या है? तो बच्चों इसकी थीम है मूविंग टूवर्ड्स द नेट जीरो कार्बन एमिशन। ठीक है, और ये जो बिल्डिंग मटेरियल पाथवे टूवर्ड्स द सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड टेक्नोलॉजी, ये थी 2021 की थीम। ठीक है, और ये है 2022 की थीम। ठीक है, एक अब हम जानेंगे कि कब से कब तक होगा ये सेलिब्रेट किया जाए। ये जो कॉन्फ्रेंस होगी, ये होगी 6 दिसंबर से लेकर 9 दिसंबर के बीच में। कहाँ पर? न्यू दिल्ली में। अब नवंबर चला गया है, दिसंबर आ गया है, बट फिर भी 2-4 दिन तक जो है वो हम थोड़ा सा कंफ्यूज रहते हैं ना, हमारी दिमाग में फीड रहता है कि नवंबर 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 चल रहा है। बट अब दिसंबर आ चुका है, साल ख़त्म होने वाला है। जिन भी बच्चों का एग्ज़ाम आने वाला है, जनवरी फरवरी मार्च में एग्ज़ाम्स कंडक्ट होंगे, वो बच्चे बहुत अच्छे से पढ़ाई करें एंड एडवांस में उनके लिए ऑल द बेस्ट। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? Ministry of Youth Affairs and Sports announced the National Sports Award 2022, who has been conferred with the prestigious Major Dhyan Chand Khel Ratna Award 2022। ये किसको दिया गया है? श्री शरथ कमल अचंता, मिस सीमा पुनिया, एल्डोस पॉल, अविनाश मुकुंद सैबले। ये अवार्ड मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड 2022 किसको दिया गया बताओ? ये दिया गया है शरथ कमल अचंता को। ठीक है, इनको मिला है, सिर्फ इन्हीं को मिला है। वैसे जैसे अर्जुन अवार्ड्स हो गए, बहुत सारे लोगों को मिले हैं, बहुत सारे लोगों को अलग अलग कैटेगरी में अवार्ड मिले, लेकिन मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड 2022 में सिर्फ और सिर्फ इन्हीं को मिला है। ये जो 3 आप देख रहे हो ये एथलीट्स हैं, इनको मिला है अर्जुन अवार्ड। कौन सा अवार्ड मिला इनको? इनको मिला है अर्जुन अवार्ड। जो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड है ना, ये दिया जाता है उन स्पोर्ट्स पर्सन को जिनका ही बड़ा आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस रही हो, आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस रही हो लास्ट 4 ईयर्स में। ठीक है, पिछले 4 साल में इनकी आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस रही हो, उनको ये अवार्ड जो है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड ये दिया जाता है। ठीक है बच्चों, इफ़ यू वांट टू टेक अ स्क्रीनशॉट यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट ऑल्सो। हाँ, ये एक और क्वेश्चन देखो, एक क्वेश्चन जो है वो एक अलग तरीके से बन सकता है, जैसे कि श्री शरथ कमल अचंता हैज़ बीन कन्फर्ड विद द मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड। ही इज़ एसोसिएटेड विद विच स्पोर्ट? वो कौन से स्पोर्ट से या फिर खेल से अपना ताल्लुक़ रखते हैं? सो टेबल टेनिस, लॉन टेनिस या टेनिस में कंफ्यूज मत हो जाना। जो टेनिस होता है वो अलग होता है और टेबल टेनिस होता है वो अलग होता है। तो ये है टेबल टेनिस से एसोसिएटेड, या फिर इनका जो गेम है वो है टेबल टेनिस। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? एक्सरसाइज सुदर्शन प्रहार वॉज हेल्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट? कौन से स्टेट में एक्सरसाइज सुदर्शन प्रहार को प्रैक्टिस किया गया या कंडक्ट करवाया गया? असम, वेस्ट बंगाल, राजस्थान या गुजरात? तो बच्चों जो सुदर्शन प्रहार एक्सरसाइज है ना, इसको हमने कंडक्ट करवाया है। कहाँ पर ये हेल्ड हुई है? ये हुई है राजस्थान में। ठीक है, डेजर्ट्स ऑफ राजस्थान में। इसमें जो सुदर्शन चक्र कॉर्प्स है ना, उन्होंने पार्टिसिपेट किया है, उन्होंने प्रैक्टिस किया है न्यू बैटल टेक्निक्स को, और उन्होंने अपना जो हाई लेवल ऑफ प्रोफेशनलिज्म एंड ऑफेंसिव स्पिरिट है उसको भी शो किया है। ऐसे जो एक्सरसाइजेज है ना, ऐसे एक्सरसाइजेज होती रहती हैं ऑल ओवर कंट्री, अलग अलग जगहों पे होती रहती है। इम्पॉर्टेंट हमारे लिए हो जाती हैं जो किसी और जो हमारी बायलैटरल एक्सरसाइज होती है ना, कि जैसे
इंडिया इंडोनेशिया के साथ होगी, मलेशिया के साथ होगी, ऑस्ट्रेलिया के साथ होगी, ये सारी एक्सरसाइजेज जो हैं वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, 23rd edition of Hornbill Festival 2022 is set to begin in, कहाँ पर होगा भाई, असम, नागालैंड, मिजोरम या मणिपुर। सो बच्चों ये जो हॉर्नबिल फेस्टिवल होता है ये होता है नागालैंड में। ठीक है, कहाँ पर होता है, नागालैंड में। अब नागालैंड की बात अगर हम करते हैं तो पहले हम देख लेते हैं कि नागालैंड कब बना था। नागालैंड बना था एज अ स्टेट 1963 में। ठीक है, कब बना था, एज अ स्टेट बना था 1963 में। हॉर्नबिल फेस्टिवल जो है यहाँ पर एनुअली कराया जाता है, हेल्ड कराया जाता है। अब देख लेते हैं सीएम कौन है ना, सीएम जानना तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि न्यूज़ में है। सीएम है निफ्यू रियो। गवर्नर, गवर्नर है प्रोफेसर जगदीश मुखी, वो हैं यहाँ के गवर्नर। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट कैपिटल, कैपिटल क्या है, कैपिटल है कोहिमा। ठीक है, कोहिमा कैपिटल है नागालैंड की। ठीक है, यहाँ पे जो नागा ट्राइब होते हैं, इस फेस्टिवल में ना नागा ट्राइब को बहुत ही करीब से देखने का मौका मिलता है। यहाँ पर जो चीफ गेस्ट होंगे वो कौन होंगे, वो होंगे हमारे वाइस प्रेसिडेंट जगदीप धनकर। 1 दिसंबर से लेकर 10 दिसंबर तक ये फेस्टिवल जो है वो सेलिब्रेट किया जाता है। नागालैंड जो था वो क्या था, इसका जो ईयर मैंने आपको बता दी, ये स्टेट बना था, एक इंडिपेंडेंट स्टेट बना था 1963 में। ये इंडिया का 16th स्टेट बना था और ये बना था 1 दिसंबर को। इसी वजह से जो फेस्टिवल है वो 1 दिसंबर से 10 दिसंबर के बीच में रखा जाता है, क्योंकि फॉर्मेशन डे की डेट की अगर हम बात करें तो वो है 1 दिसंबर। ठीक है, तो इसी वजह से ही करा जाता है, ये हेल्ड करवाया जाता है। ये 10 दिन का फेस्टिवल होता है पूरा। यहाँ पर अलग अलग एक्टिविटीज़ होती है, जैसे म्यूज़िक फेस्ट भी होता है, फ़ोटो फेस्ट भी होता है, फैशन शोज़ भी होते हैं, एडवेंचर स्पोर्ट्स भी होते हैं, नाइट कार्निवल्स भी होते हैं। सारे के सारे अलग अलग एक्टिविटीज़ होती हैं, अलग अलग फेस्ट होते हैं। 132 स्टॉल्स लगाए जाएंगे, जिसमें कि 100 स्टॉल्स जो हैं वो एमएसएमई के द्वारा लगाए जाएंगे और 32 स्टॉल्स जो हैं वो टेम्प्ररी स्टॉल्स होंगे। ये तो हमने जान लिया पूरा फेस्टिवल के बारे में। ठीक है, बट मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है, वो ये है कि इसको, ये जो कौन सी जगह पे कराया जाएगा ना, कौन सी जगह पर ये फेस्टिवल ऑर्गेनाइज होगा, ये होगा नागा हेरिटेज विलेज किसामा। ठीक है, ये पॉइंट आपका बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है, किसामा विलेज, तो ये आप क्या करो, मार्क कर लो, लिख लो कहीं पर भी, ये पॉइंट बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं मेरे बच्चों। क्या कह रहा है अगला क्वेश्चन, मंथन प्लेटफॉर्म विंस द बेस्ट टेक इनिशिएटिव अवार्ड, इट इज़ रिलेटेड टू हेल्थ सेक्टर, रिसर्च एंड इनोवेशन, माइनिंग और नन ऑफ द अबव। ये किस चीज़ से रिलेटेड है, मंथन, मंथन प्लेटफॉर्म किस चीज़ से रिलेटेड है बच्चों। मंथन प्लेटफॉर्म जो है वो रिलेटेड है रिसर्च एंड इनोवेशन से। ठीक है, इसको हाल ही में अवार्ड मिला है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज इंफॉर्मेशन द बेस्ट टेक इनिशिएटिव ऑफ द ईयर। इसका अवार्ड मिला है कहाँ पर, एट द डन एंड ब्रैडस्ट्रीट बिजनेस एक्सीलेंस अवार्ड 2022। ठीक है, मुंबई में इवेंट हुआ था, वहाँ पर इसको ये अवार्ड दिया गया। अब इसका काम क्या होता है, बेसिकली ये क्या करता है, मंथन प्लेटफॉर्म क्या करता है, मंथन प्लेटफॉर्म जो है वो इंडस्ट्री, साइंटिफिक रिसर्च और डेवलपमेंट जो ये जो इकोसिस्टम है इसमें कोलैबोरेशन क्रिएट करता है, कोलैबोरेशन प्रमोट करता है कि एक दूसरे के साथ मिलकर काम करो और एक दूसरे के साथ मिलकर जो हमारा यूनाइटेड नेशन का सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है उसको अचीव करने की कोशिश में, उसको अचीव करने में हेल्प करो, उसको अचीव करने की कोशिश करो। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। रिसेंटली who has been appointed as the brand ambassador of Uttarakhand? ब्रांड एम्बेसडर ऑफ उत्तराखंड कौन बने हैं?
नैनीताल तो सब जानते ही हैं, नैनीताल क्या है, कैपिटल ऑफ उत्तराखंड है ना। सो उत्तराखंड के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? प्रसून जोशी, शाहरुख खान, पवन कुमार या सलमान खान? जल्दी बताइए बच्चों। सो बच्चों, उत्तराखंड के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं प्रसून जोशी, ठीक है, ये बने हैं ब्रांड एम्बेसडर ऑफ उत्तराखंड। लेकिन शाहरुख खान भी किसी के ब्रांड एम्बेसडर हैं, थम्स अप। पवन कुमार अमेज़न। सलमान खान अरुणाचल प्रदेश के टूरिज्म एम्बेसडर, अरुणाचल प्रदेश के टूरिज्म एम्बेसडर, ठीक है, ये हैं सलमान खान। चलिए, यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट इफ यू वांट टू। अगला क्वेश्चन बहुत 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 इंपॉर्टेंट है भाई, वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएगा ही आएगा। अच्छा बच्चों, मैं आपको बता दूं, अभी जो फिलहाल IBPS PO का पेपर हुआ था, उसमें 13 क्वेश्चन डायरेक्ट, हमने अपनी जो MCQ जो डेली करंट अफेयर की सीरीज़ है, ये अभी फ़िलहाल 3 महीने में ही हमने स्टार्ट करी, 3 महीने ही हुए हैं, और उसमें से 13 क्वेश्चन जो है वो डायरेक्टली 13 क्वेश्चन जो हैं वो हेलो स्कॉलर के डेली करंट अफेयर सेशन से पूछे गए थे। सो अगर आप इसको रेगुलरली फॉलो करते हो तो बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। दो तरीके से, पहला कि आपको डायरेक्ट क्वेश्चंस मिल जाते हैं, दूसरा ये कि ये जो करंट अफेयर सेशन होता है वो कवर करता है हर इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को, जो भी इवेंट हो रहा है उसको कवर करता है, लेकिन बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग नहीं है। मतलब कि अगर आपको एक दिन का करंट अफेयर पढ़ना है तो मैक्सिमम आपका 20 मिनट में करंट अफेयर कंप्लीट विद द एक्सप्लेनेशंस। आप एक्सप्लेनेशंस का स्क्रीनशॉट ले लो, एक तो बार रिवाइज कर लो तो दिमाग में बैठ ही जाता है। चलिए अब हम क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है? तमिलनाडु मर्केंटाइल बैंक साइंस बैंक इंश्योरेंस पैक्ट विद Cholamandalam MS General Insurance Company, Max Life Insurance Company, both और none of the above। किसके साथ तमिलनाडु मर्केंटाइल बैंक या फिर हम कह सकते हैं TMB ने साइन किया है बैंक इंश्योरेंस पैक्ट? सो बच्चों, उसने दोनों कंपनी के साथ साइन किया है, ठीक है, उसने चोलामंडलम MS जनरल इंश्योरेंस कंपनी के साथ भी और मैक्स लाइफ इंश्योरेंस कंपनी के साथ भी बैंक इंश्योरेंस पैक्ट साइन किया है। अब ये क्या होता है, देखो, जो ये है ना बैंक है, ये अपना जो डाटा है वो शेयर करेगी इन दोनों कंपनीज के साथ, ठीक है। अगर अब इसको क्या मिलेगा, इन कंपनीज को क्या मिलेगा, इन कंपनीज को मिलेगा डेटा, इन कंपनीज को मिलेंगे कस्टमर्स, ठीक है, और बैंक को क्या मिलेगा, कमीशन, ठीक है, बैंक को क्या मिलेगा, कमीशन। तो ये होता है बैंक इंश्योरेंस पैक्ट, ठीक है। तो दो कंपनीज के साथ तमिलनाडु मर्केंटाइल बैंक ने साइन किया है। तमिलनाडु मर्केंटाइल बैंक के CEO कौन है? S कृष्णन, MD एंड CEO। इसको एस्टैब्लिश किया गया था एज नादर बैंक लिमिटेड 1921 में, फिर बाद में 1962 में इसका जो नाम है वो तमिलनाडु मर्केंटाइल बैंक कर दिया गया, ठीक है। चलिए, बैंक इंश्योरेंस ये पूरा डेफिनेशन है, बट बेसिकली यही होता है कि जो बैंक है वो इंश्योरेंस कंपनीज को डेटाबेस प्रोवाइड करता है, और वो कंपनीज जो भी मतलब उस कंपनी को कस्टमर मिल जा रहा है और जो बैंक है उसको अपना कमीशन मिल जाता है, दैट्स इट। चलिए, कोई बहुत ही ज़्यादा टफ चीज़ नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बीन कन्फर्ड विद पैरा स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर अवार्ड, ठीक है, पैरा स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर भी अवार्ड दिया जाता है, तो वो किसको दिया गया है? ये जितने भी ऑप्शंस आपको दिख रहे हैं ये सारे हैं पैरा स्पोर्ट्स एथलीट्स, स्पोर्ट्स पर्सन्स हैं जो पैरा कैटेगरी में बिलोंग करते हैं। देवेंद्र झझरिया, दीपा मलिक, अमित कुमार, अवनी लेखारा। सो बच्चों, अवनी लेखारा जो है ये एक शूटर हैं, ठीक है, ये एक शूटर हैं, इनको अवार्ड मिला है पैरा स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर अवार्ड 2022, ठीक है, ये शूटर है। अब ये क्वेश्चन दो तरीके से बन सकता है कि ये अवार्ड किसको मिला, और दूसरी बात कि जो अवनी लेखारा है उनको ये अवार्ड दिया गया है और वो किस स्पोर्ट से एसोसिएटेड है, ठीक है, किस स्पोर्ट से एसोसिएटेड है, वो है शूटिंग से एसोसिएटेड। वो शूटिंग मतलब वो शूटिंग जो है वो स्पोर्ट्स प्रैक्टिस करती हैं या खेलती हैं, ठीक है।
अंडरस्टूड। इन्होंने 2 मेडल्स भी जीते थे टोक्यो ओलंपिक 2020 में। ठीक है बच्चों, सो इसी वजह से इनको दिया गया है पैरा स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर अवार्ड। सो that's all for this video. I hope you guys liked the session. Kindly like, share, comment and subscribe to our channel. Join our Telegram channel for the latest job vacancy updates, current affair PDFs, exam related content, scholarship updates. So thank you everyone, and if you guys have any feedback, you can give us in the comment section. Take care everyone.